Welcome to the next session, that is 27th class of financial literacy. अभी तक जो भी financial literacy में हमने पढ़ा, that was needed for every person, children. When I talk about every person, I mean to say वो किसी भी age group का हो सकता है. But ये जो content आपके सामने आने जा रहा है, children, this is targeting those entrepreneurs जिन्होंने finance के बारे में कुछ भी नहीं जाना और एकदम simple language में होगा. So in your financial literacy copy, write down TG, that is target group, financial awareness message series. Very quickly, children. So it is financial literacy for entrepreneurs. Generally जब आप कल को MBA वगैरह करेंगे तो वहां पे आप देखेंगे कि मेजॉरिटी स्टूडेंट्स जो अच्छे वाले होते हैं, कॉमर्स वाले, वो तो रहते ही अच्छे कॉलेजेस में, और मेजॉरिटी स्टूडेंट्स आपको साइंस बैकग्राउंड के भी मिलेंगे. आफ्टर डूइंग बीटेक 4 ईयर प्रोग्राम दे फील लाइक कि अगर हम एक टेक्नोक्रेट बन जाएं तो हमारा जॉब पे स्केल बेटर हो जाता है, इंस्टेड कि हम सिर्फ बीटेक करके जॉब पकड़े. तो वहां पे इन सब चीजों पे काफी फोकस होता है. सो प्लीज पुट दिस नेक्स्ट टेक्स्ट इन योर कॉपीज, फाइनेंशियल लिटरेसी फॉर एंटरप्रेन्योर्स. चलिए. सो चिल्ड्रन, ये भी अगेन फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट आरबीआई का है, उन्होंने ये टेक्स्ट दिया है. इट हैज सर्टेन मैसेजेस कि क्या बिना सिक्योरिटी के लोन मिल सकता है. बिल्कुल. लोन का एप्लीकेशन प्रोसेस क्या होता है, कैसे सो कॉल्ड टाइमलाइन प्रिस्क्राइब की गई है, कुछ चीजें जो फाइनेंशियल एंटरप्रेन्योर्स के लिए बहुत जरूरी है, और अगर कोई फाइनेंशियल स्ट्रेस हो तो बैंक को कैसे आपको अप्रोच करना चाहिए. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस फर्स्ट मैसेज, लोन विदाउट कोलैटरल. आपको भी लग रहा होगा सर कैसी आप बचपने की बात कर रहे हैं, क्या बिना सिक्योरिटी डिपॉजिट के कोई भी बैंक लोन देगा? बिल्कुल देगा. आपने अपने कस्टमर्स को क्रेडिट में 10 करोड़ रुपए के गुड्स बेचे हैं और अब आपको चाहिए लोन, तो ऑब्वियस सी बात है आपके पास कोई एसेट तो है नहीं. बैंक कहेगा कोई बात नहीं, आपका बिजनेस रजिस्टर्ड होना चाहिए, जीएसटी रजिस्टर्ड बिजनेस होना चाहिए, रेगुलर आईटीआर रिटर्न्स आप फाइल कर रहे हैं ताकि एक कंक्लूसिव एविडेंस मिले कि आप ठीक ठाक बिजनेसमैन हैं. प्लस आपने अपने कस्टमर्स को जो गुड्स बेचे हैं, दे शुड ऑल्सो बी जीएसटी रजिस्टर्ड बिजनेसमैन, दे शुड हैव अ गुड बैंक अकाउंट ट्रैक रिकॉर्ड. और आपने अगर क्रेडिट पे गुड्स बेचे 10 करोड़ के और आपको उनसे 10 करोड़ लेना है, तो बैंक आपसे कहेगा कि आप अपने कस्टमर्स का नाम पता हमको दीजिए, वील वेरीफाई, वील क्रॉस चेक कि उनकी पेइंग कैपेसिटी कैसी है. इसके लिए एक सिबिल स्कोर होता है. व्हाट इज सिबिल? एक डिपार्टमेंट है इंडिया में, प्राइवेट कंपनी है बेसिकली, जो सब लोगों की क्रेडिट रेटिंग करता है, मतलब रीपेइंग कैपेसिटी डेट की कैसी है. तो आपके कस्टमर्स का सिबिल स्कोर चेक होगा. इफ दे हैव अ गुड सिबिल स्कोर आउट ऑफ 1855, 925, 785, लाइकवाइज, जैसे गेट का एग्जाम होता है ना 10 परसेंटाइल का, और आपका स्कोर 8.5 होगा तो अच्छी यूनिवर्सिटी मिलेगी, 2.5 होगा तो फिर से पढ़ाई करिए आप. तो सिबिल स्कोर अगर उनका अच्छा होगा तो बैंक कहेगा 10 करोड़ रुपए आपके कस्टमर से हम कलेक्ट कर लेंगे और हम आपको 7.5 करोड़ रुपए का ओवरड्राफ्ट प्रोवाइड कर देंगे बैंक से. तो अब आपके डेटर्स के कलेक्शन के पैसे किसके पास जाएंगे? बैंक के पास. और ऑब्वियस सी बात है आपके भागने के कोई चांसेस नहीं है. तो बैंक आपके कस्टमर्स से जो उधारी आपको लेनी है उसको एज अ सिक्योरिटी मान के आपको लोन दे देता है. सो इट इज अ कोलैटरल, बट नॉट इन द फॉर्म ऑफ एनी गोल्ड, नॉट इन द फॉर्म ऑफ एनी फिक्स्ड डिपॉजिट. इस तरह का कोई कोलैटरल नहीं है, बट कोलैटरल तो लेंगे ही. सो राज इज अ पर्सन, व्हाट हैपेंड टू योर बिजनेस? you have not had any sales in the last 1 week. क्योंकि इनके कस्टमर्स ने इनको पैसे ही नहीं दिए. तो जब इनके पास पैसे नहीं आए, इनके पास गुड्स खरीदने के लिए पैसे थे नहीं. तो जब गुड्स खरीदने के लिए पैसे थे नहीं, पुराने कस्टमर्स ने मनी ब्लॉक किया हुआ है, तो नए कस्टमर्स को सेल नहीं कर पा रहे. तो प्रॉब्लम इज दिस कि ये बिजनेस रिज्यूम कर सकते हैं कि नहीं? यस, बट इनको क्या करना पड़ेगा? अगर बिजनेस नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली प्रॉफिट विल गो डाउन. तो क्या करना पड़ेगा? यू कैन अवेल अ लोन फ्रॉम बैंक, बट कैसे? ये कह रहा है कि भाई मेरे पास कोई भी डिपॉजिट देने के लिए चीज है ही नहीं. तो बैंक कह रहा है कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है. CGTMSE स्कीम, ये क्या होता है? क्रेडिट गारंटी स्कीम होती है ये, जहां पे बैंक इन्हें लोन तो दे देगा, बट इन दैट केस कैसे देगा? यहां पे बच्चों बैंक लोन देगा कैसे? तो आरबीआई ने एक क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइज, या माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज आप बोल सकते हैं, सेटअप किया हुआ है. मस्ट हैव ऑब्जर्व, ठेले वाला, खुमचा वाला, चाट वाला एंड ऑल दैट, जो मोहल्ले में सामान बेचते हैं चिल्ड्रन, इनको भी बैंक कहेगा आइए हमारे पास, 20,000 रुपए का आपको लोन दे देंगे.
और ये लोन आप वापस कैसे करेंगे? फ्रॉम द अमाउंट ऑफ सेल्स, विद इन 6 मंथ्स आप वापस कर दीजिएगा। अगर आपने 6 महीने या उससे पहले वापस कर दिया, बैंक कहेगा आओ अब 30,000 का लोन और ले लो। ये भी विद इन 6 मंथ्स वापस कर दीजिएगा। आपने वापस कर दिया, बैंक कहेगा आओ 50,000 का लोन ले लो। तो जैसे जैसे आपका फेथ इंक्रीज हो रहा है बैंक के ऊपर, तो बैंक आपकी सो कॉल्ड बोरिंग कैपेसिटी को भी बढ़ा देगा। और सर अगर भाग गए तो जनरली 10-20 हजार रुपए लेके कोई भागता नहीं है, और बैंक भी असेस करके ही देगा। तो ये छोटे बिजनेसेस को बढ़ावा देने के लिए काम किया गया है। पीपल मस्ट हैव हर्ड अबाउट आईडीबीआई बैंक चिल्ड्रन। तो आईडीबीआई बैंक का ही एक ब्रांच आप बोल सकते हैं, एक होल्डिंग बिजनेस बोल सकते हैं, सब्सिडरी बोल सकते हैं, सिडबी स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ये माइक्रो मीडियम स्मॉल एंटरप्राइज को लोन देता है, और गारंटी जो होती है अगर आपके पास नहीं भी है नो प्रॉब्लम, इतने छोटे लोन में जनरली कोई भागेगा बिल्कुल भी नहीं। व्हाट इट, तो दिस इज अ क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट जो छोटे बिजनेसमैन को लोन देता है, और मैक्सिमम जो लोन देने की कैपेसिटी है दैट इज 2 करोड़ रुपीज। हाउ मच? हाउ मच? 2 करोड़। 200 लाख तो वही हो गया ना भाई। 10 लाख इज इक्वल टू 1 मिलियन, करेक्ट? 100 lakhs equals to 1 crores, तो 200 lakh equals to 2 crores। ये आपसे एक एनुअल फीस भी चार्ज करते हैं, जो अगेन जो बोरो करेगा उसी को पे करनी है। मेनी अ टाइम्स ये इंटरेस्ट आपसे लेते ही नहीं। ये बोलेंगे कि भाई 50,000 रुपए हम आपको लेंड कर देते हैं, दिस इज टू बी पेड बैक इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ। 6 महीने के बाद इकट्ठा दे दो या 6 महीने के बीच बीच में दे दो, और आपको सिर्फ एक प्रोसेसिंग फीस देनी पड़ेगी 2,000 रुपए की, दैट्स इट। तो अगर कैलकुलेट करें चिल्ड्रन, 2,000 रुपी एज अ परसेंटेज ऑफ 50,000, झटपट मैथ सप्लाई करके बता डालिए क्या आंसर आएगा चिल्ड्रन। 1 2 3 1 2 3 1 1 20/5 इज 4% है 6 महीने के लिए, तो 12 महीने के लिए कितना हो गया? 8%। और बच्चों ये जो 8% है ना, दिस इज कैलकुलेटेड एज फ्लैट रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब आपको पता है फ्लैट हमेशा ज्यादा होता है और रिड्यूसिंग बैलेंस हमेशा कम, एंड मेनी अ टाइम लगभग डबल का फर्क होता है इसमें। तो ये 8% एक तरह से 16% बन जाएगा। तो कहने को प्रोसेसिंग फीस के नाम पे पैसा लिया, बट बैंक ने ठीक ठाक पैसा ले लिया। गॉट इट क्लियर? और बैंक भी आपकी स्टैंडिंग देखेगा मार्केट में, भाई आप चार्ट वाले हैं, बैंक अगल बगल पूछेगा ये चार्ट वाला कितने टाइम से चार्ट लगा रहा है। अगल बगल वाले बोलेंगे अरे 4 साल से चार्ट बेच रहा है, अरे बहुत ठेले में इसकी भीड़ रहती है। बैंक का मैनेजर या वहां के लोन डिपार्टमेंट के एम्प्लॉइज खुद आके इवनिंग में चेक करेंगे आपकी सेल वगैरह क्या है। और जब बैंक को लगेगा आप ठीक ठाक बिजनेसमैन हो, तो सबसे पहले वो आपकी दुकान पे एक क्यूआर कोड रखवा देगा, मॉनिटर करेगा 15-20 दिन की सेल आपकी कितनी है। पता लगा कि आपकी डेली सेल 10,000 रुपए की है, सिर्फ क्यूआर के थ्रू, कैश सेल अलग है। तो भाई 1 महीने की सेल कितनी हो गई? 3 लाख। बैंक कहेगा लो 5 लाख का लोन ले लो, क्योंकि बैंक को पता है कि आप भागेंगे नहीं, क्योंकि पैसा तो कस्टमर पे करेगा क्यूआर से, तो बैंक में ही जाना है। और अगर आप भाग भी जाओगे तो बैंक उस डिपॉजिट में से पैसा काट लेगा। एंड जनरली इट इज ऑब्जर्व, जो अच्छे बिजनेसमैन होते हैं, चाहे छोटा बिजनेस हो चाहे बड़ा बिजनेसमैन हो, उसे बिजनेस करना है, ज्यादा दिन तक मार्केट में रहना है, तो उसके भागने की प्रोबेबिलिटी इज व्हाट चिल्ड्रन? 0%। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? प्लीज कॉपी दीज एग्जांपल चिल्ड्रन। जनरल क्रेडिट कार्ड, अब ये क्या होता है भाई? ऑब्वियस सी बात है, क्रेडिट कार्ड्स तो सबको पता है क्या होते हैं, बट ये जनरल क्रेडिट कार्ड क्या होता है? नॉन फार्म एंटरप्रेन्योर्स कैन ऑब्टेन क्रेडिट फैसिलिटीज बोथ फॉर वर्किंग कैपिटल एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। अब ये लॉन्ग टर्म कैपिटल रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं? यू हैव टू बाय प्लांट एंड मशीनरी, यू हैव टू बाय फर्नीचर, यू हैव टू बाय लैंड एंड बिल्डिंग। तो ये पैसे जो आपको चाहिए, ये एक बार चाहिए, बार बार नहीं चाहिए। बट रोजमर्रा के जीवन में जो आपको पैसे चाहिए चिल्ड्रन, डे टू डे वर्किंग रिक्वायरमेंट्स के लिए, दैट मनी इज कॉल्ड एज वर्किंग कैपिटल। तो अगर मेरे को बैंक से कुछ पैसे चाहिए फॉर द पर्पस of so called, I repeat, for the purpose of so called buying what is called as land and building, तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल रिक्वायरमेंट होगा। बट अगर पैसा चाहिए रोजमर्रा के जीवन के लिए, तो आप इसे क्या बोलेंगे? वर्किंग कैपिटल।
So please copy these examples, then I continue children. चलिए, तो इफ आई से कि भाई मेरे को थोड़ा एक बेटर लैपटॉप चाहिए i9 प्रोसेसर के साथ जो मेरी वीडियो प्रोसेसिंग को और बढ़िया कर दे, फास्ट कर दे, तो क्या मेरे को डेली लैपटॉप खरीदना है? नो, बट इंटरनेट चार्जेस हैव टू बी पेड एवरी मंथ, जूम चार्जेस हैव टू बी पेड एवरी मंथ. सो लैपटॉप का परचेज इज नोन एज लॉन्ग टर्म कैपिटल रिक्वायरमेंट, और कॉमर्स की भाषा में, फाइनेंस की भाषा में हम इसे बोलते हैं बच्चों कैपिटल बजटिंग. व्हाट वी कॉल इट एज कैपिटल बजटिंग. एंड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स के लिए जो पैसा चाहिए, इसे आप वर्किंग कैपिटल ही बोलते हैं. देयर इज नो न्यू नेम अटैच्ड फॉर दिस. सो ये जो जीसीसी क्रेडिट कार्ड होता है, इट्स अ क्रेडिट कार्ड एज वेल एज अ डेबिट कार्ड चिल्ड्रन, दोनों होते हैं ये. क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड में डिफरेंस पता है? डेबिट कार्ड जब आप यूज करते हैं, मनी गेट्स डिडक्टेड फ्रॉम योर अकाउंट इंस्टेंटली. 10:15 पे अगर स्वाइप किया, रियल टाइम बेसिस पे बैंक से पैसा कट जाएगा. बट क्रेडिट कार्ड पे आपने आज स्पेंडिंग कर ली, हो सकता है 1 हफ्ते के बाद पेमेंट करना पड़े आपको, हो सकता है 1 महीने के बाद करना पड़े. इट डिपेंड्स बैंक आपको बिल कब देता है. इसको आप एटीएम मशीन, हैंड हेल्ड स्वाइप मशीन नहीं होती जिसको स्वाइप करते हैं हम लोग, आजकल मशीन आ गई, उसमें नीचे से कार्ड भी इंसर्ट करते हैं, उसमें भी आप इसको यूज कर सकते हैं. तो सो कॉल्ड जीसीसी क्रेडिट कार्ड का जो पूरा स्टेटमेंट होता है ट्रांजैक्शन का, ये बैंक आपको पासबुक के फॉर्म पे देता है. एंड चिल्ड्रन, इसमें आपका नेम, एड्रेस, फोटोग्राफ, एवरीथिंग इज देयर. और समटाइम्स अगर फोटो है इसमें, तो इट वर्क्स एज एन आईडी कार्ड ऑल्सो, क्योंकि नेम भी है, एड्रेस भी और फोटो भी है, तो ये आपके आईडी की तरह भी काम कर जाएगा. गॉट इट क्लियर? इस कार्ड की जो लिमिट होती है, बैंक टू बैंक वेरी करती है. किसी को 1 लाख की लिमिट दे दी, किसी को 50,000 की लिमिट दे दी. इट्स जस्ट लाइक दैट एसबीआई क्रेडिट कार्ड. अब आपने अगर क्रेडिट कार्ड लिया, हो सकता है उसकी लिमिट है 10 लाख रुपए स्पेंडिंग की, किराया है साल भर का 10,000. सर इतना किराया? बैंक कह रहा है हम एक ऑफर दे रहे हैं, 6 महीने में आप 10 लाख रुपए की शॉपिंग करिए, स्पेंडिंग करिए, बच्चों की फीस पे करिए, कुछ भी करिए. व्हाट इट क्लियर? आपका पूरा का पूरा रेंट माफ हो जाएगा. सर फायदा क्या बैंक वालों को? जब आप स्पेंडिंग करेंगे तो आप किसी के यहां से कुछ खरीदेंगे, ईदर इट बी अ गुड और अ सर्विस. जिसके यहां से कुछ खरीदेंगे वो जनरली एक रिटेलर ही होगा. और रिटेल बिजनेस बच्चों इंडिया में 5% से लेकर 100% तक का प्रॉफिट कमाते हैं. जैसे सर, अरे पिज्जा खाने चले जाइए, 250 रुपए का पिज्जा है, 80 रुपए उसकी कॉस्ट है, 200% का प्रॉफिट है उसके ऊपर. तो बैंक वाले वो प्रॉफिट शेयर कर लेते हैं. तो आपको उन्होंने पूरा रेंट एग्जेम्प्ट कर दिया, तो बैंक की जो कॉस्ट है ये सर्विस देने की, वो बैंक रीबॉक के स्टोर से जो आपने शू खरीदे, प्रॉफिट में से शेयर कर लेगा. इज दैट क्लियर? आपने पिज्जा खाया, क्रेडिट कार्ड के थ्रू बिल का पेमेंट करके बैंक वहां से ले लेगा. तो जहां पे आप स्पेंडिंग करेंगे, बैंक विल टेक मनी फ्रॉम देयर एज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट. आपने देखा होगा अमेजोन का क्रेडिट कार्ड है, आपने अमेजोन से 2,000 रुपए का सामान खरीदा, अमेजोन उस पर कमाएगा लेटर से 100 रुपए, सेलर कमाएगा 300 रुपए, कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट इज 1,600. तो अमेजोन सेलर के साथ और बैंक के साथ एक अग्रीमेंट कर लेगा. अमेजोन कहेगा हम 100 कमाएंगे, हम 20 रुपए दे देंगे बैंक वालों को. खोपड़े में बात गई. सेलर कह रहा है हम 300 कमाएंगे, हम 50 रुपए दे देंगे बैंक वालों को, तो बैंक ने 60 रुपए कमा लिए. ऐसे बैंक करोड़ों ट्रांजैक्शन करेगा, और आप जैसे लोगों को स्पेंडिंग करवा करवा के प्रॉफिट कमाएगा दूसरे लोगों से, उनसे प्रॉफिट शेयर करेगा, और आपकी फीस 0 कर देगा. इज दैट अंडरस्टूड वेल? पक्का? चलिए, मैसेज 2, कैसे आप लोन अप्लाई करेंगे. ओपन टू दिस पेज झटपट. सबसे पहले तो आप अपना एक बिजनेस प्लान बनाइए कि भाई आपकी फंड्स रिक्वायरमेंट स्कीम क्या है. फंड्स रिक्वायरमेंट स्कीम 2 तरह की होती हैं. वन इज कॉल्ड एज वर्किंग कैपिटल एंड अदर इज कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? कैपिटल बजटिंग. कितना पैसा आपको रोजमर्रा के जीवन में चाहिए और कितना पैसा आपको लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए. उद्यमी मित्र, बिजनेस फ्रेंड, SIDBI का एक पोर्टल है ये. इस पोर्टल पे जाके आप सारा डेटा एक्सेस कर सकते हैं. और अगर आप SIDBI की सर्विस नहीं चाहते, आप किसी और बैंक से ये सर्विस चाहते हैं चिल्ड्रन, तो यू कैन गो टू द बैंक ऑल्सो. हर बैंक इस तरह की सर्विसेज आपको देता है. गॉट इट क्लियर? तो फंड्स रिक्वायरमेंट 2 तरह की होंगी. डे टू डे रिक्वायरमेंट इज नोन एज व्हाट? वर्किंग कैपिटल. और जो लॉन्ग टर्म बेसिस पे चाहिए, दैट इज कैपिटल बजटिंग. देयर आफ्टर जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको एक लैन मिल जाएगा. सर लैन क्या होता है? लोन एप्लीकेशन नंबर.
कि भाई ये एप्लीकेशन नंबर है, इसके बाद आप बैंक से उसी नंबर को देकर अपनी क्वेरीज रिजॉल्व करेंगे कि मेरा लोन कितने दिन में प्रोसेस हो जाएगा, कब तक मेरे को पैसा मिल जाएगा। देयर आफ्टर आप चेक कर सकते हैं कि आपको लोन कब सैंक्शन हुआ, और अगर सैंक्शन नहीं हुआ तो लोन आपका रिजेक्ट तो नहीं हो गया। सर रिजेक्ट किस ग्राउंड पे हो सकता है? डॉक्यूमेंट्स वर नॉट कंप्लीट, जो क्राइटेरिया था लोन का दैट वाज नॉट कंप्लीट। आपने लोन मांगा, मेरे को दुबई घूमने जाना है, मेरे को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है, मेरे को मुंबई में महालक्ष्मी रेस कोर्स में घोड़े की रेस में सट्टा और जुआ खेलना है, मेरे को सपना 11 में पैसा लगाना है, ड्रीम 11 में। बैंक चीजों के लिए लोन देता है? नो। आपने कहा मेरे को शादी करनी है, लोन दे दो, बैंक कहेगा अरे सॉरी ये तो मोस्ट रिस्की है, इन सब चीजों के लिए हम लोन नहीं देंगे। समझ में आ गई बच्चों बात? लोन का प्रोसेस क्या है? चलिए, मैसेज 3, बैंकिंग कोड एंड स्टैंडर्ड्स बोर्ड ऑफ इंडिया बी, इसका लोन देने का प्रोसेस, टाइमलाइन प्रिस्क्राइब करने का प्रोसेस क्या है, ये आपका अगला कंटेंट ऑफ स्टडी है। अगर माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज लोन लेता है तो भाई उसे कितना लोन मिलेगा? मैक्सिमम वैल्यू इज 5 लाख। अब आप कहेंगे सर वो अभी तो आपने 200 करोड़ पढ़ाया था। 200 करोड़ एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन अपने पास से लोन दे सकती है। तो अगर एसबीआई का एमएसई ब्रांच कोई है तो वो 2 करोड़ का लोन देगा, और लोन अगर एसबीआई वाले देना चाहते हैं तो एक और ब्रांच सेटअप करें। गॉट इट क्लियर? और मैक्सिमम टाइम पीरियड इज हाउ मच चिल्ड्रन? 2 वीक्स। खोपड़े में बात गई? सबको समझ में आ गया? हाँ हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। कुशल जी समझ में आ गई बात? गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। कुछ लोग क्लास में सो जाते हैं और मैं सोच रहा हूँ कि खर्राटे को रिंगटोन बना लिया जाए। व्हाट इट क्लियर? तो ऐसे ही बैंक वाले भी लोन देने के बाद सो जाते हैं। अब अगर 5 लाख से ऊपर का लोन चाहिए तो अगली लिमिट कहां तक की है? 25 लाख। मतलब सर इसके ऊपर लोन नहीं मिल सकता? मिलेगा, एमएसई को नहीं मिलेगा। अगर आप एक माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज हैं तो आपको 5 लाख अप टू 25 लाख तक का लोन मिलेगा। इससे ज्यादा का चाहिए तो कन्वर्ट करिए अपने नेचर को, यू आर नॉट फिट टू बी कॉल्ड एज मीडियम ऑफ और माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस, तब आप एक फुल फ्लेजेड बड़े बिजनेसमैन है। तो आपको लोन कहां से मिलेगा? आपको लोन बड़े बैंक से जाके मिलेगा, CTGMSE से लोन आपको नहीं मिलेगा। खोपड़े में बात गई? तो 5 लाख तक का लोन है तो सैंक्शन या रिजेक्शन कितने हफ्ते में आएगा? 2 हफ्ते में। जैसे आपने गूगल पे कोई ट्रांजैक्शन किया और वो नहीं प्रोसेस हो पाया बट पैसा कट गया बैंक से, तो कहते हैं ना 2 to 3 डेज में पैसा आ जाएगा। मेजोरिटी केसेस में तो 1 घंटे के अंदर पैसा आ जाता है, बट मैक्सिमम लिमिट उनकी 3 डेज है। कहीं पे कहते हैं 5 to 7 वीक्स में पैसा आ जाएगा। वॉट इट? तो आ तो 2 दिन के अंदर जाता है बट मैक्सिमम लिमिट 7 वीक्स। क्यों है? आप कोर्ट कचहरी ना चले जाएं, उनके खिलाफ केस ना कर दें, डर लगता है बेचारों को। तो 5 लाख तक का लोन है तो 2 हफ्ते में सैंक्शन या रिजेक्शन। 25 लाख का लोन है तो हाउ मेनी वीक्स चिल्ड्रन? 3 वीक्स। प्लीज मार्क दिस। मैसेज 4, ये बहुत मजेदार है बच्चों, ये बहुत मजेदार है। मतलब अगर ये टेक्स्ट में क्लास 6th और 7th के बच्चे को सिखा दूं तो वो अकाउंटेंसी के बेसिक्स जान जाएगा। बहुत मजेदार ट्रीटमेंट है। मस्ट नो फाइनेंस टर्म फॉर एंटरप्रेन्योर्स। फाइनेंसिंग विद ओन कैपिटल। एक सब्जी की दुकान है जिसका किराया है 100 रुपए पर डे और वर्कर को देता है वो 50 रुपए पर डे। सब्जी किससे खरीदेगा चिल्ड्रन? फार्मर से। और बेचेगा किसको? कस्टमर को। गॉट इट क्लियर? सो वेजिटेबल सेलर ने 2,000 रुपए बिजनेस में लगाए। क्या बोलेंगे इस 2,000 को चिल्ड्रन? कैपिटल। और क्या खरीदी उससे? वेजिटेबल। 100 रुपी पर डे रेंट है और 50 रुपए अपने नौकर को वेजेस देता है। तो दिस 150 विल बी कॉल्ड एज व्हाट? एक्सपेंस। 2,500 रुपए में उसने सब्जी बेच दी, दिस इज कॉल्ड एज सेल्स। 100 रुपए रेंट और 50 रुपए उसने अपने बिजनेस को चलाने के लिए खर्चा किया, इस खर्चे को क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग एक्सपेंस। 2,000 रुपए उसने गुड्स खरीदने पे लगाए थे, दिस 2,000 विल बी कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि 2,500 रुपए में उसने सामान खरीदा, सॉरी बेचा, 2,000 रुपए उसने खर्च कर दिए उसको खरीदने में, कितने पैसे बच गए? 500। सेल और परचेज का जो डिफरेंस होता है उसे ग्रॉस प्रॉफिट बोलते हैं।
माइनस कर दीजिए उसमें से 150 रुपए का ऑपरेटिंग एक्सपेंस, हाउ मच द पर्सन इज लेफ्ट विद 350। दिस प्रॉफिट इज कॉल्ड एज व्हाट, नेट प्रॉफिट। ये पैसा वो अपने बिजनेस में फिर से लगा देगा। अब उसकी जो कैपिटल हो जाएगी वो 2000 रुपए से बढ़ के चिल्ड्रन कितनी हो जाएगी, 2350 रुपीज। सिंपल लॉजिक ऑफ बिजनेस। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 1 मिनट में समझ में आ गया, पक्का? चलिए, तो आप इसको प्रेजेंटेशन के लिए भी कहीं यूज कर सकते हैं, कॉपी कर लीजिए बच्चों इसको। कैश क्रेडिट अगेंस्ट हाइपोथिकेशन ऑफ स्टॉक। बीइंग मेजॉरिटी ऑफ यू कॉमर्स स्टूडेंट्स, आपने बच्चों बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब सुना होगा। अगर मैं एक बिजनेसमैन हूं और मैं बैंक से जाके कहूं कि भाई मेरे को 20 लाख रुपए की जरूरत है अपने सप्लायर्स को क्रेडिट पे गुड्स खरीदने के लिए, बाद में पेमेंट करने के लिए, बैंक कहेगा ठीक है आप बहुत अच्छे बिजनेसमैन, हमको पता है, आपका अकाउंट भी हमारे यहाँ पिछले 6 महीने से चल रहा है, बहुत अच्छे बिजनेसमैन है, बट आरबीआई रूल्स हैं बिना सिक्योरिटी के हम आपको लोन नहीं दे सकते। तो मैंने कहा ठीक है, मेरे पास एक 20 लाख रुपए का फिक्स डिपॉजिट रेसिप्ट है और आई वेंट टू सो कॉल्ड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और ये एफडीआर जो मैंने बनवाया हुआ है ये एचडीएफसी बैंक का है। सो भाई एफडीआर तो हाईली सिक्योर्ड होता है, तो एसबीआई कहेगा वो 20 लाख रुपए का एफडी सर्टिफिकेट हमको दे दो। आप 20 लाख का एफडी सर्टिफिकेट एसबीआई को दे दीजिए। एसबीआई कंफर्म करेगा एचडीएफसी के मैनेजर से कि ये फेक सर्टिफिकेट तो नहीं है, फिर इस सर्टिफिकेट पे एक फ्रीज लगवा देगा कि भाई जब तक आप एसबीआई का ओवरड्राफ्ट पूरा पे बैक कर नहीं देते, एचडीएफसी वाले आपको सर्टिफिकेट एफडीआर का पैसा नहीं देंगे। पता चला इधर लोन लिया उधर पैसा लेके भाग गए। यस, उसके पास है ऑलरेडी एफडी है, तो अपनी एफडी। हाँ वेरी गुड, वो अपनी एफडी क्यों नहीं तोड़वाता? बैंक से हमें पूरा 20 लाख का ओवरड्राफ्ट थोड़ा चाहिए, हमें 2 लाख की जरूरत है, हम बैंक से 2 लाख बोरो करेंगे। हमें 4 लाख की जरूरत है, हम 4 लाख बोरो करेंगे। व्हाट इट क्लियर? एफडी तोड़वाएंगे तो पूरा 20 लाख रुपए हमारे करंट अकाउंट में चला आएगा ना, तो हमें उतनी की जरूरत ही नहीं है। इज दैट क्लियर? इट्स जस्ट लाइक दैट कि आपको लोन चाहिए और आपका घर है 1 करोड़ रुपए का, ठीक है, आप बैंक के पास घर के पेपर्स प्लेज कर दीजिए, गिरवी रख दीजिए, बैंक आपको 1 करोड़ का लोन देगा। अब आपका कहने का मतलब सर घर बेच क्यों नहीं देते हैं, तो रहेंगे कहां पे फिर? अंडरस्टैंडिंग? तो अब आपको एफडी के अगेंस्ट लोन मिल जाएगा, बट प्रॉब्लम इज दिस कि आपके पास तो एफडी भी नहीं है, अभी भी आपको लोन चाहिए। तो बैंक कहेगा ठीक है पैसा दे देंगे। आप करते क्या है? यू सेड वी आर अ ट्रेडर, हमारा क्लोथिंग का बिजनेस है, हमारा वेजिटेबल का बिजनेस है, हमारा कंप्यूटर लैपटॉप एक्सेसरीज का बिजनेस है, हमारा ड्रेपरी आइटम्स पर्दे चादर इन सब चीज का बिजनेस है। तो बैंक कहेगा कि आपके पास ऑन एन एवरेज हर महीने कितना स्टॉक रहता है दुकान पे? यू सेड अराउंड 30 to 40 lakhs। बैंक अपने सर्वेयर को भेजेगा और कहेगा चेक करके आओ कि बुरी से बुरी मार्केट कंडीशन में ये स्टॉक कितने का बिकेगा। सर्वेयर ने कहा समवेयर अराउंड 60% तो मिल जाएगा कितनी भी मार्केट बुरी हो जाए। तो 30 लाख का 60% इज व्हाट चिल्ड्रन? 18 lakhs। तो बैंक कहेगा ठीक है हम आपको 18 लाख रुपीज का ओडी प्रोवाइड कर देंगे। व्हाट इट क्लियर? जब भी आपको 18 लाख रुपए तक चाहिए होंगे चेक काटिएगा और पैसा आपको मिल जाएगा। हर महीने के स्टार्ट में आपको बैंक में जाकर अपना स्टॉक स्टेटमेंट सबमिट करना पड़ेगा। इस तरह के ओवरड्राफ्ट को चिल्ड्रन बोलते हैं व्हाट? कैश क्रेडिट। कैश इज गिवन अगेंस्ट योर रेप्यूटेशन। आई रिपीट चिल्ड्रन, कैश इज गिवन अगेंस्ट योर रेप्यूटेशन। तो यहां पे क्रेडिट का मतलब आपकी रेप्यूटेशन, आपकी मतलब आपके स्टॉक की एक्चुअली रेप्यूटेशन क्या है। सो नो मनी, हाउ विल आई बाय सप्लाईज फॉर टुमारो? वेजिटेबल सेलर के पास पैसे ही नहीं है, तो भाई कैसे उसे सो कॉल्ड लोन मिलेगा? तो बैंक ने कहा कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, तुम सब्जी कितने की खरीदना चाहते हो? कह रहा है 5,000 रुपए की। बैंक कह रहा है बेचोगे कब? कह रहा है 1 दिन में बिक जाएगी। बैंक कहेगा ठीक है 4,000 रुपए ले जाओ हमसे, फार्मर को 4,000 दे देना, कहना 1,000 सब्जी बेचने के बाद दे देंगे। आपने 5,000 की सब्जी उधार पे ली, 4,000 फार्मर को दे आए, सब्जी बेची आपने 7,000 रुपए में। तो बैंक का 4 पूरा वापस कर दिया, सब्जी वाले का 1,000 दे दिया, 2,000 आपका प्रॉफिट हो गया। तो कैश क्रेडिट और बैंक ओडी में डिफरेंस समझ में आ गया? प्रैक्टिकली सेम चीज होता है, थ्योरेटिकल डिफरेंसेस आर देयर। ओके, सो प्लीज कॉपी दिस वर्ड रेप्यूटेशन चिल्ड्रन। चलिए, सो हाइपोथेकेशन ऑफ स्टॉक। हाइपोथेकेशन वर्ड का मतलब समझ गए? ये 3 वर्ड्स बड़ा परेशान करते हैं कॉमर्स के स्टूडेंट को।
The first word is called as pledge. Second word is called as mortgage. And third is hypothecation. आपका सामान दुकान पे ही पड़ा है, सिर्फ उसको बैंक सिक्योरिटी मान के आपको लोन देगा. द वर्ड इज हाइपोथिकेशन. आपको बैंक से गोल्ड लोन चाहिए, तो गोल्ड बच्चों फिजिकली किसके पास पड़ा होगा? बैंक के पास. आप घर पे नहीं रखेंगे. तो हाइपोथिकेशन में सामान आपके दुकान और गोडाउन में ही रहता है. बैंक सिर्फ आपकी बात पे भरोसा करके स्टॉक को वेरीफाई करके उधार देता है. बैंक अपनी ब्रांच में आपका स्टॉक नहीं रख लेगा. बट प्लेज के केस में जिस चीज को प्लेज किया गया है वो सामान की फिजिकल कस्टडी किसके पास होगी? बैंक के पास. तो अगर मेरे को मान लीजिए आपसे 50,000 का लोन चाहिए, तो मैं कहूंगा मेरी ये गोल्ड रिंग ले लो और मेरे को लोन दे दो. इस गोल्ड रिंग की फिजिकल कस्टडी अगर आपके पास हो गई तो इसे प्लेज बोला जाएगा. इस गोल्ड रिंग की फिजिकल कस्टडी तो मेरे पास ही रहेगी, आपने मेरे भरोसे पे मेरे को लोन दे दिया. तो दिस इज हाइपोथिकेशन. तो हाइपोथिकेशन में फिजिकल कस्टडी चेंज नहीं होती, बट प्लेज में फिजिकल कस्टडी चेंज हो जाती है. इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? देन सर मॉर्टगेज क्या होता है? आपके हाउस के, आपकी बिल्डिंग के जो डॉक्यूमेंट्स होंगे दे विल बी फिजिकली हेल्ड बाय बैंक. तो अगर मेरे पास एक 10 करोड़ रुपए का लैंड है, उस जमीन के कागज मैं बैंक को दे दूं जाके और बैंक से 7 करोड़ का लोन ले लूं, इसको बोला जाएगा मॉर्टगेज. मेरे पास 50 लाख का गोल्ड है, ये फिजिकली मैं बैंक को दूंगा और बैंक मेरे को 40 लाख रुपए 30 लाख रुपए का लोन देगा. सर कम क्यों देगा? भाई 50 लाख का लोन मार्केट वैल्यू पे है, वो 18 कैरेट की ज्वेलरी है जिसकी एक्चुअल प्राइस 35 लाख से ऊपर नहीं है. पीपल आर अंडरस्टैंडिंग और नॉट? मेकिंग चार्जेस वगैरह भी तो है. तो बैंक 50 लाख का फिजिकल गोल्ड अपने ब्रांच के अंदर लॉकर में रख लेगा और मेरे को 30 लाख का लोन दे देगा. दिस प्रोसेस इज नोन एज प्लेज. घर के या रियल एस्टेट लैंड के कागज बैंक रखेगा और मेरे को लोन देगा. इट इज मॉर्टगेज. हमारे विश्वास पे बैंक हमको लोन देता है. इट इज हाइपोथिकेशन. तीनों वर्ड्स में डिफरेंस समझ में आ गया? तो हाइपोथिकेशन में फिजिकल कस्टडी नहीं होती है, प्लेज के केस में फिजिकल कस्टडी होती है. मॉर्टगेज में फिजिकल कस्टडी नहीं होती, रिप्रेजेंटेटिव कस्टडी होती है. लीगल लैंग्वेज में वर्ड है कंस्ट्रक्टिव कस्टडी. व्हाट? कंस्ट्रक्टिव. समझ में आ गया? तो अगर आपने बैंक से कार लोन लिया, हाउस लोन लिया, फ्लैट खरीदा लोन पे, तो फ्लैट की चाबी के 3 सेट बिल्डर के पास होते हैं. 2 सेट आपको दे देंगे, 1 सेट बैंक के पास जमा हो जाएगा. जब आप पूरा फ्लैट का लोन रीपे कर दोगे, वो चाबियों का गुच्छा मिल जाएगा. इज दैट क्लियर? कार अगर आपने लोन पे ली, कार की 2 कीज होती हैं, रिमोट भी और मैनुअल भी. एक की बैंक के पास जमा होगी, एक आपके पास होगी. इज दैट क्लियर? तो कंस्ट्रक्टिव कस्टडी. पता लगा आपने कार की ईएमआई पे नहीं की और बैंक के वसूली भाई ने पता लगा लिया कि आप शॉपिंग मॉल में कहीं घूम टहल रहे हैं फैमिली के साथ, तो बैंक वाली चाबी लेके आए, वो कार लेके निकल लेगा, जब्त कर लेगा. लॉजिक समझ में आया? फिर बाद में लोग लाठी डंडा चलाते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं. अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन प्लेज, मॉर्टगेज एंड हाइपोथिकेशन? तो हाइपोथिकेशन में देयर इज नो फिजिकल कस्टडी, प्लेज के केस में देयर इज फिजिकल कस्टडी. मॉर्टगेज बीच का है, फिजिकल कस्टडी पेपर्स की होती है, चीजों की नहीं होती है. ओके. रिसीवेबल्स फाइनेंसिंग. थोड़ी देर पहले मैंने बताया था ना, आपके जो कस्टमर्स हैं उनसे जो पैसे आपने लेने हैं, लेट अस से 10 करोड़ रुपीस के गुड्स आपने क्रेडिट पे अपने कस्टमर्स को बेचे, तो बैंक कहेगा ओके, अपने कस्टमर्स को बता दो कि पैसा इस अकाउंट में जमा कराएं, आपको नहीं देंगे. तो बैंक उसी के बेसिस पे आपको लोन दे देगा. So it is often necessary to provide credit, which means to accept payment from customers on a future date. बट अगर आपके पास सफिशिएंट पैसे नहीं है रॉ मटेरियल खरीदने के लिए, रेंट और वेजेस पे करने के लिए, तो आप एक अग्रीमेंट कर लीजिए जिसमें आप होंगे, आपके कस्टमर्स होंगे और आपका बैंक होगा. आप अपने कस्टमर्स को बोलेंगे डिपॉजिट मनी इन द बैंक, तो कस्टमर्स इंस्टेड ऑफ गिविंग मनी टू यू किसको देंगे? बैंक को. तो मान लीजिए आपके 10 करोड़ के कस्टमर्स हैं, इसको सिक्योरिटी मानते हुए बैंक आपको 7 करोड़ रुपए दे देगा. समझ में आ गया? और कस्टमर्स से बोला जाएगा कीप पेइंग मनी इनटू द
बैंक। और अगर एक पर्टिकुलर ड्यू डेट तक बैंक के पास कस्टमर्स पैसे नहीं जमा करते तो बैंक आपके खिलाफ लीगल एक्शन लेगा। तो यहां पे 3 पार्टीज आर देयर चिल्ड्रन, कस्टमर, बैंक एंड business. The triangle is understood. So in a situation when sales money is delayed, business need not stop for want of funds, क्योंकि पैसा ऑलरेडी बिजनेस को कौन दे चुका है? बैंक दे चुका है। तो अगर मैं बैंक से बोलूं भाई मेरे को लोन की जरूरत है, पैसा दे दो, बैंक कहेगा ठीक है, अपने क्लाइंट्स को बोल दीजिए कि आपके लेक्चर्स की जो रेम्यूनरेशन है वो हमें पे कर दें, हम उनके बेसिस पे आपको लोन दे देंगे। तो कस्टमर्स को गिरवी रखा गया एक तरह से। This is receivables financing. So please draw these triangular approaches. Purchasing fixed assets and accounting for them. Everybody knows कि आपने अगर कोई fixed asset खरीदी बच्चों, तो over the period of time its value will go down. This reduction in the name of accountancy is called as what? Depreciation. And out of profits आप कुछ पैसे बचा के रखते हैं, यस और नो? इस पैसे को जब आप बचा के रखते हैं तो किस पर्पस के लिए बचा के रखते हैं? रिप्लेसमेंट ऑफ सच असेट्स। भाई आपने प्लांट एंड मशीनरी पे डेप्रिसिएशन चार्ज किया हर साल, प्लांट एंड मशीनरी तो अभी 10 साल बाद खरीदना है, तो फ्रॉम 1st to 9th ईयर जितने भी पैसे आपके पास पड़े हुए हैं, दिस कैन ऑल्सो बी यूज्ड इन द बिजनेस और नॉट? दिस कैन ऑल्सो बी यूज्ड। मान लीजिए आप जब पैदा हुए, आपके पापा मम्मी ने सोचा कि कल को हायर एजुकेशन के लिए पैसा बचा के रखना पड़ेगा, तो भाई आपकी हायर एजुकेशन तो 15 साल बाद स्टार्ट होगी। आपकी उम्र जब 6 साल हो गई, पापा ने आपके लिए 10 लाख रुपए लगभग बचा लिया है। दिस 10 लाख कुड बी स्पेंड इन पापाज बिजनेस। वो कल को प्रॉफिट कमाएंगे और पैसा बचाएंगे, जब तक आपकी हायर एजुकेशन का समय आएगा वहां से पैसा आपको मिल जाएगा। इज दैट क्लियर? तो हम डेप्रिसिएशन के पैसे से भी बिजनेस कर सकते हैं। अंडरस्टूड दिस? लॉन्ग टर्म लोन्स। जैसे जैसे बिजनेस ग्रो करेगा, बिजनेसमैन विल रियलाइज कि हमें और लोन की जरूरत है। तो भाई एक जमाना था जब वो सड़क का दुकानदार था, जितनी सब्जी लाता था दिन भर में बेच लेता था। अब उसे लग रहा है कि रोज रोज सब्जी खरीदने से अच्छा है क्यों ना मैं एक फ्रीजर खरीद लूं और 3-4 दिन की सब्जी एक ही साथ खरीद के रख लूं। बिकॉज इफ आई विल बाय इन बल्क, द फार्मर विल गिव मी सम डिस्काउंट। अभी मैं डेली 10 किलो आलू खरीदता था, क्यों ना 50 किलो एक साथ खरीद लें। तो भाई 10 किलो आलू खरीदा तो रेट लगा 32 का, 50 किलो एक साथ खरीद लोगे तो रेट कितने का लगेगा? 24 का। बिकना तो 40 रुपए किलो ही है, तो इंस्टेड ऑफ अर्निंग 8 रुपीज मैं ढेर सारा खरीद लूंगा तो 16 रुपए कमाऊंगा। समझ में आई बात कि नहीं आई बात? तो बिजनेसमैन को एक फ्रीजर खरीदना है, वेजिटेबल वेंडर को, तो पैसा कहां से मिलेगा उसको? बैंक से। क्या फ्रीजर डेली खरीदना होगा चिल्ड्रन? नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। तो दिस इज नोन एज व्हाट? कैपिटल बजटिंग। समझ में आ गया? झटपट डू इट। तो ये बच्चों टोटल समरी है, और इस समरी को आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? इन द फॉर्म ऑफ पीएल एंड फाइनेंशियल स्टेटस इन द फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट। बिकॉज ऑफ कॉमर्स के स्टूडेंट है, क्या मेरे को ये सब बताने की जरूरत है आपको? ये सब आपको आता है। छोटा सा होमवर्क दे रहा हूं बस, आप इसको हॉरिजॉन्टली ट्रेडिंग पीएल की तरह और इसको भी हॉरिजॉन्टली बैलेंस शीट की तरह ड्रॉ कर लीजिएगा। समझ में आ गया? तो लाइबिलिटीज ऑन द लेफ्ट एंड असेट्स ऑन द राइट। कर लेंगे इतना काम? चलिए, ये आपका आज का होमवर्क है। Proactive and approach to bank in case of stress. This children I'll be taking up in the next lecture.